हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रेक्सी सांस। इंटरनेट पर हजारों हॉरर स्टोरीज है, लेकिन जो आज आप सुनने वाले हैं वो आम स्टोरीज जैसी बिल्कुल नहीं है। इस कहानी के पीछे एक ऐसी सच्चाई है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। और सबसे बड़ी बात, इस इंसिडेंट्स के सारे डिजिटल प्रूफ्स, सारे स्क्रीनशॉट मेरे पास है, जो मैं आपको इस वीडियो में आगे दिखाऊंगा। 7 अगस्त 2012 नेतन नाम के एक लड़के की 5 साल पुरानी गर्लफ्रेंड एमिली एक भयानक कार एक्सीडेंट में गुजर जाती है। वो काम से घर लौट रही थी जब एक गाड़ी ने रेड लाइट क्रॉस किया और उसकी कार को हिट कर दिया। एमिली की मौत स्पॉट पर ही हो गई थी। एमिली एक बहुत ही वाइब्रेंट और एनर्जेटिक लड़की थी। उसे कैंपिंग बहुत पसंद थी। वो एक टेक सेवी लड़की थी और उसकी एक अजीब आदत थी। वो हमेशा कहती थी, अगर मैं पहले मर जाऊं तो लोग मेरे बारे में सिर्फ अच्छी बातें ना करें, मेरी खामियां भी बताएं, क्योंकि वही मेरा रियल पार्ट है। उसे म्यूजिक का अजीब क्रेज था और उसमें से हमेशा सिनेमन की खुशबू आती थी। एमिली के जाने के बाद नेथन पूरी तरह अकेला हो गया। उसने दुख में एमिली का फेसबुक प्रोफाइल एक्टिव रखा ताकि वो उसकी फोटो देख सके। उस अकाउंट का पासवर्ड सिर्फ नेथन और एमिली की मम्मी के पास था, सूजन, जो एमिली की मम्मी थी। पर एमिली की मौत के ठीक 13 महीने बाद नेथन के कंप्यूटर पर एक नोटिफिकेशन आती है। सितंबर 4, 2013। नेथन अपना लैपटॉप ओपन करता है और उसने देखा कि उसे एमिली के मैसेंजर से एक मैसेज आया है। इस स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हो कि एमिली की तरफ से लिखा आता है, हेलो। नेथन हैरान होता है। वो लिखता है, Who's this? It's really weird receiving message from Emily's account। जब कोई जवाब नहीं आता है तो उसे लगता है शायद एमिली की मम्मी सूजन ने लॉगिन किया होगा। वो पूछता है, सूजन, यू आर ऑन एमिलीज अकाउंट। लेकिन कुछ ही दिनों में सूजन क्लियर कर देती है कि उन्होंने एमिली की मौत के बाद से कंप्यूटर को हाथ तक नहीं लगाया। नेथन को लगा कोई उनका कॉमन फ्रेंड होगा जो उनके साथ एक गंदा मजाक कर रहा होगा। लेकिन डर तब बढ़ा जब नवंबर 16, 2013 को एक और मैसेज आया। इस स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हो एमिली के अकाउंट से मैसेज आता है, लेट्स हिट अप द ट्रेल दिस संडे। नेथन गुस्से और डर के मारे लिखता है, हु द इज दिस? प्लीज टेल मी हु यू आर। तभी वहां से एक और टेक्स्ट आता है, द व्हील्स ऑन द बस। नेथन का दिमाग काम करना बंद कर देता है। उसने तुरंत अपनी पुरानी चैट हिस्ट्री चेक की और जब उसने वही स्पेसिफिक वर्ड लेट्स हिट अप द ट्रेल दिस संडे सर्च किया तो उसे पता चला ये कोई नए रैंडम वर्ड्स नहीं है। वो हैकर उनकी पुरानी चैट हिस्ट्री से एग्जैक्ट फ्रेजेस उठाकर कॉपी पेस्ट कर रहा था। द व्हील्स ऑन द बस उनका एक रोड ट्रिप का इन जोक था जो एमिली के एक्सीडेंट से पहले प्लान किया गया था। नेथन ने गुस्से में सिक्योरिटी सवाल बदले, पासवर्ड बदले, बट दिस वाज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। फरवरी 2014। बात अब सिर्फ इनबॉक्स तक लिमिटेड नहीं रही थी। एमिली अब नेथन की अपलोड्स में खुद को टैग करने लगी। नेथन को फोन पर नोटिफिकेशंस आती, पर जब तक वो क्लिक करता टैग गायब हो चुका होता। लेकिन 2 बार नेथन ने फास्ट एक्टिंग की और स्क्रीनशॉट्स ले लिए। जो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसे ध्यान से देखना। स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं नेथन अपने कमरे में अकेला बैठा है, पर दरवाजे के पास जो पिच ब्लैक अंधेरा है वहाँ पर एक व्हाइट स्क्वायर बॉक्स बना है और वहाँ एमिली का टैग लगा है, जैसे एमिली उस अंधेरे में खड़ी होकर उसे देख रही हो। इस दूसरे स्क्रीनशॉट को देखिए। नेथन काउच पर बैठा है, हाथ में गेम कंट्रोलर और ड्रिंक है। उसके ठीक साइड में जो खाली स्पेस है वहां पर स्क्वायर बॉक्स है जहां एमिली ने खुद को टैग किया है। ये वही जगह थी जहां वो जिंदा रहते वक्त बैठी थी। नेथन की रातों की नींद उड़ गई। उसके दोस्तों ने जब ये टैग्स नोटिस किए तो कुछ ने इसे
फेसबुक का ग्लिच कहा, पर कुछ दोस्त इतने डर गए थे कि उन्होंने नेथन को अनफ्रेंड कर दिया। नेथन ने परेशान होकर अपनी वॉल पर एक स्टेटस डाला, Why are you doing this? Why do you keep tagging her? फेसबुक सपोर्ट ने बताया कि अकाउंट सिर्फ उन्हीं लोकेशन से एक्सेस हुआ है जहां नेथन खुद जाता था, जैसे उसका घर या उसका ऑफिस। कोई तीसरा इंसान लॉगिन ही नहीं कर रहा था। मार्च 25, 2014। नेथन ने गुस्से और डर में उस हैकर को इमोशनल बेट देने की कोशिश की ताकि वो उसे पकड़ सके। उसने लिखा, This is actually devastating. I don't know why you enjoy doing this. लेकिन इस बार एमिली के अकाउंट से रिप्लाई आता है, OMG, cinnamon scented candles. Nathan was scared as hell. मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, एमिली से हमेशा सिनेमन की स्मेल आती थी। ये एक ऐसी सच्चाई थी जो किसी रैंडम हैकर को पता चलना इम्पॉसिबल है। इसके बाद मैसेज आने की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, पर वो सारे अजीब वर्ड बन चुके थे, जैसे कि आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हो। अप्रैल 16 को एमिली के अकाउंट से बिजार टेक्स्ट आते हैं, We should make our own jam. No chance of passing garage side door. ये सब उनकी पुरानी बातों के टूटे फूटे हिस्से थे। लेकिन अप्रैल 29 को जो हुआ उसने नेथन को अंदर से तोड़ दिया। आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, नेथन रोता है और लिखता है, I don't know what's happening, please stop। और एमिली के अकाउंट से वही वर्ड्स पलट कर नेथन को भेजे जाते हैं, Please stop, I don't know what's happening। वो हैकर अब नेथन के अपने डर को कॉपी कर रहा था। मई 8, 2014। नेथन को एक ऐसा मैसेज मिला जिसे पढ़ने के बाद उसे हर रात भयानक नाइटमेयर्स आने शुरू हो गए। एमिली के अकाउंट से मैसेज आता है, My jumpers in the dryer and it's really cold out, cold। Nathan, please stop cold, freezing। At this point तुम्हें भी रियलाइज हो गया होगा, फ्रीजिंग इस पूरे टाइमलाइन का पहला ऐसा वर्ड था जो उनकी पुरानी चैट हिस्ट्री में कहीं नहीं था। ये एक नया ओरिजिनल वर्ड था जो उस अकाउंट से बनाया गया था। नेथन को सपने आने लगी। एमिली एक बर्फ जैसी ठंडी कार में फंसी हुई है, उसका चेहरा नीला पड़ चुका है और वो बाहर खड़ा दरवाजा खोलने के लिए चिल्ला रहा है, पर दरवाजा नहीं खुल रहा। और ये डर तब एक खौफनाक सच्चाई बन गया जब मई 24 को अगला मैसेज आया। स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं, नेथन ड्रंक था और उसने लिखा, I'm really drunk, I miss you, I'll keep coming home from work and expecting to see you at the computer। वहाँ से जवाब आता है, Just let me walk, मुझे बस चलने दो। Now let me give you detail about her accident। एमिली की मौत कार क्रैश से हुई थी और इस एक्सीडेंट की डिटेल इतनी खौफनाक थी। जब एमिली की कार क्रैश हुई थी तब कार के डैशबोर्ड ने उसकी बॉडी को क्रश कर दिया था और उसका फोर्स इतना इम्पैक्टफुल था, उसकी बॉडी वेस्ट से 2 हिस्सों में कट चुकी थी। उसका एक पैर गाड़ी की बैक सीट के नीचे मिला था और अब एमिली का अकाउंट कह रहा है, जस्ट लेट मी वॉक, मुझे चलने दो। नेथन अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने तुरंत फेसबुक से बात करके एमिली के प्रोफाइल पेज को एक मेमोरियल पेज में कन्वर्ट करवा दिया ताकि अकाउंट हमेशा के लिए फ्रीज हो जाए और कोई उसे लॉगिन ना कर सके। कुछ महीने शांति रही, लेकिन फिर आया जुलाई 1, 2014। नेथन को एक बार फिर वही पुरानी मैसेंजर नोटिफिकेशन की आवाज आती है। जब वो अपना नोटिफिकेशन ओपन करता है तो सामने जो था उसे देखकर उसकी रूह कांप जाती है। ये स्क्रीनशॉट उस समय का है जब एमिली का एक्सीडेंट हुआ था और नेथन को पता नहीं था। नेथन पैनिक में उसे बार बार टेक्स्ट कर रहा था, Hey, you on your way home? Hey, you on your way home? When you see this message, please ring me straight away. I'm starting to panic. आंसर योर फोन। आप देख सकते हैं एमिली के नाम के आगे मेमोरियल लिखा हुआ है, यानी इस अकाउंट को कोई नॉर्मल इंसान तो एक्सेस नहीं कर सकता। इस अकाउंट से वही मैसेजेस आने लगे जो नेथन ने एमिली को भेजा था उसके मौत के दिन। इन मैसेजेस का पैटर्न बिल्कुल उसी तरह था जैसे नेथन ने एमिली को भेजा था। हे
You on your way, Emily? When you see this message, please ring me straight away. Please stop. I rang and they said you left at 5. I'm starting to panic. Please stop. Cold. Emily, answer your phone. I don't know what's happening. Cold. Freezing. Freezing. एमिली के एक्सीडेंट के बाद उस सुनसान हाईवे पर गाड़ी के मलबे मिले। ठंड से तड़पते हुए उसकी मौत हुई। ठीक 2 साल बाद वो अपनी मौत के उन्हीं आखिरी पलों का दर्द नेथन के कंप्यूटर स्क्रीन पर टाइप कर रही थी। नेथन ने अपनी रेडिट पोस्ट इसी मोड़ पर खत्म कर दी। उसने आखिरी लाइन में लिखा था, मैं अभी अपना लैपटॉप लिए बैठा हूँ और मुझे जस्ट अभी एक और फेसबुक मैसेज टोन सुनाई दी है। मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं दूसरी विंडो पर जाकर उसे चेक करूं। मैं क्या करूं? एंड इसी वक्त आज की कहानी यहाँ पे ही खत्म होती है। सो व्हाट यू गाइस थिंक कि एमिली द वन हु वाज टॉकिंग टू नेथन वाज एक्चुअली हर और जस्ट अ साइको हैकर जो सिक्योरिटी बाईपास करके किसी की दुख का फायदा उठा रहा था? आपको क्या लगता है? टू बी ऑनेस्ट आई फील लाइक कि इट्स जस्ट अ हैकर जो नेथन के साथ खिलवाड़ कर रहा था। बट सम थिंग्स जो नेथन और एमिली जानते थे, जैसे कि नेथन को उसके अंदर से सिनेमन की सेंट आती थी। लाइक इट स्टिल गिव मी चिल्स टू read this post. So guys, do let me know how do you think like I narrate this story, and this story was taken from Reddit community called r/nosleep. इस पोस्ट का ओरिजिनल लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। So yeah, see ya.